राम राम भाइयों, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल 4 मिनट ब्लॉगर। तो आज हमारा डे 20 ऑफ 100 डेज चैलेंज, 100 डेज चैलेंज ऑफ रीचिंग 0 to 10 लाख रुपीज़। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मतलब मैं किन तरीके से ये गोल अचीव कर सकता हूँ। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। नंबर 1, जो स्टार्टअप आइडिया मुझे कॉलेज में प्रेजेंट करना है। सेकेंड, जो हमारा योगा वाला आइडिया है। थर्ड, जो हमारा पेट से रिलेटेड आइडिया था। फोर्थ, हमारा ट्रेडिंग। हम सारा कुछ डिस्कस करते हैं कि इन सब चीज़ों में क्या क्या हुआ, क्या क्या किया और क्या क्या करना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने योगा वाले आइडिया से। और योगा वाले आइडिया का पहले मैं बता देता हूँ क्या था हमारा। तो योगा वाले आइडिया में हमारा ऐसा था कि हम अपनी वेबसाइट के थ्रू अपने योगा के कोर्सेज सेल करेंगे और कुछ टाइम बाद हम लोग लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। अभी लाइव क्लासेस पे नहीं जाते हैं, अभी सिर्फ कोर्सेज पे जाते हैं और हम अपना ऐड चला के देखेंगे कि कहाँ तक क्या रन हो रहा है। उन्हीं कस्टमर को हम लोग फिर से लाइव क्लास प्रोवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसके लिए चाहिए होगा हमें कोर्स। और कोर्स के लिए मैं आपको पहले बता चुका था कि मैं कई सारे लोगों से बात कर चुका हूँ, गूगल से नंबर निकाल के अपने एरिया के आसपास, और भी मैंने दूसरी साइड में भी जाके देखा कि मतलब वहाँ पे हमको कोर्स मिल सकता है क्या। बट मुझे योगा इंस्ट्रक्टर ज़रूर मिले। उन्होंने कहा कि अगर आपको चाहिए होगा तो आप बनवा सकते हो मुझसे, मैं बना दूंगा। मतलब एक तरीके से मैं उनको हायर करके उनसे कोर्स बनवा सकता हूँ। बट अभी के लिए ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, इतना बजट है नहीं हमारा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ हमने कोर्स पे फोकस कर रहे हैं कि हमें कहीं दूसरे का कोर्स हमें मिल जाए। तो इसके लिए हमें एक लोग मिले थे जिनसे कि हम ये कोर्स शेयर कर सकते हैं। उनसे 2-3 दिन बात हुई, फिर उन्होंने कहा कि यार आप सामने आके बैठ के बात करना थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम कुछ देख सकते हैं। तो इतना सारा हमारा कुछ हो गया था। तो अभी मैं कल जाऊंगा और उनसे बात करके देखूंगा कि हाँ मुझे कोर्स मिल सकता है कि नहीं। और मैं उनको सारा कुछ बता दिया कि जितना भी सेल्स होगा, जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, वो आपको दिखाया रहेगा। मतलब आपके पास उसका भी एक्सेस रहेगा। मैंने कह दिया कि आपके पास ईमेल और सारा कुछ जो भी है, सारा कुछ का एक्सेस आपके पास रहेगा। आप लॉग इन करके किसी भी टाइम क्या है सेल्स चेक कर सकते हो। तो इसकी मार्केटिंग के बारे में मैं सोच रहा था। इसकी मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट है हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर से हम कांटेक्ट करेंगे और उनमें जितनी भी सेल्स होंगी उससे हम लोग उनसे डील कर सकते हैं। तो ये आइडिया हमारा यहीं तक। अभी हम आते हैं अपने सेकंड आइडिया पे, जो कि हमारा कॉलेज में प्रेजेंट करना था। मतलब एक स्टार्टअप आइडिया हमें कॉलेज में प्रेजेंट करना था कॉलेज फंडिंग के लिए। तो इसके लिए मैं आपको बता चुका था कि मैं उन सर के सामने प्रेजेंट कर चुका था और उन्होंने कहा था एक फ़ाइल में लेके आओ सारा कुछ, उसमें कंपटीशन क्या है और कितने क्या तरीके का वर्क है, सारी फंक्शनिंग जितना तुमने मुझे समझाया है वो सारा कुछ मुझे बता देना और उसमें अपना रेवेन्यू मॉडल भी लिख देना। तो इसके लिए मैंने अपना सारा कुछ डिज़ाइन कर लिया था कि मेरा सारा कुछ मतलब MS वर्ड में मैंने पूरा PDF टाइप का एक डिज़ाइन कर लिया है। परसों मैं जाऊँगा कॉलेज तो वहाँ पर सर को उस टाइम पर प्रेजेंट करूँगा। हम आते हैं अपने थर्ड आइडिया पे, जो कि हमारा पेट से रिलेटेड आइडिया था। तो पेट से रिलेटेड बेसिकली हमारा आइडिया था क्या कि अगर किसी भी ओनर को अपना पेट का चेकअप करवाना है, हेल्थ चेकअप करवाना है, तो वो हमारी वेबसाइट पे आएगा और अप्लाई फॉर चेकअप करेगा। हमारा कोई भी एजेंट उनके पास जाएगा और उनसे ब्लड सैंपल लेके आएगा। 4 घंटे के अंदर हम उनको पूरा हेल्थ रिपोर्ट भी प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा हमारा बेसिकली आइडिया था। तो इसके लिए हमने सोशल मीडिया पेज मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी डिज़ाइन कर लिया था और वेबसाइट भी हमारी पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है। मतलब आप ये देख सकते हो वेबसाइट हमारी। और मैंने मतलब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है हमारी डॉक्टर। तो मतलब अगर कहीं से भी सिर्फ अभी हम अपनी सिटी पे ही वर्क करेंगे, उसी में एड्स चलाएंगे और सारा कुछ करेंगे, बट सिटी के अंदर डॉक्टर्स हैं, उन सारे से कांटेक्ट होना चाहिए मेरा। और बट यार इस चीज़ में अभी डॉक्टर ही नहीं मान रहे। एक तरीके का सर्विस प्रोवाइडिंग है, मतलब कोई भी कभी भी करता है तो हमें जाना ज़रूरी है। मतलब इसके लिए हमें बहुत सारे डॉक्टर और एजेंट से बात करनी होगी जो ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सके और डॉक्टर के पास पहुँचा सके। उसके बाद अगर हमें कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करनी है तो कंसल्टेंसी से डॉक्टर से भी मतलब बात होनी चाहिए। तो कंसल्टेंसी के लिए तो डॉक्टर यार मान जाएंगे, बट यार जो एजेंट और ब्लड सैंपल, ये चेकअप, हेल्थ, इसके लिए थोड़ा सा हर्डल्स आएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मतलब अगर किसी कस्टमर को इतना ट्रस्ट क्यों होगा मेरे पे कि मतलब मेरी जो रिपोर्ट होगी वो बिल्कुल सही होगी। नहीं यार, आसपास सबके पास अवेलेबल होते हैं ये सारे पेट्स के डॉक्टर, तो वो वहाँ से जाके डायरेक्ट डॉक्टर से बात कर लेगा, मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, क्या मुझे करवाना चाहिए। वो वहाँ डॉक्टर के पास डायरेक्टली जाके भी ये सारी चीज़ें कर लेता है। यही सारी हर्डल्स सर ने भी बताई थी, मतलब डॉक्टर्स ने बताई थी। और मतलब किसी ने भी मतलब ये नहीं कहा कि आपका आइडिया चल सकता है। मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों ने यही कहा कि आपका आइडिया फेलियर है। तो तरीके के और भी लोग आते हैं और वो कहते हैं कि यार हमारा ये आइडिया, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उनको फ़ोन भी नहीं आता है कभी। तो इसलिए मैं थोड़ा और ज़्यादा इस पर सोच रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग स्टार्ट ना करते हुए अब इसको मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ और देखता हूँ कैसे क्या करता हूँ। इस आइडिया में हमारा यहीं तक। और अभी हम आते हैं अपने 4th पॉइंट पे, जो कि हमारा था ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के लिए मैं आपको पहले बता चुका था, 1 साल पहले मैंने कोर्स लिया था इसके लिए और लगभग वो 15,000 का था। और उसमें फिर उसके बाद उस बेसिस मैंने ट्रेड लिए थे। तो उस ट्रेड में मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया था, तो मैं वहीं पर छोड़ दिया था। तो स्टार्ट मैंने अब फिर किया है
मतलब 1 साल बाद अब मैं थोड़ा चीज़ें देख रहा हूँ, फिर कॉन्फिडेंस आ रहा है। और मतलब जो स्ट्रैटेजीज़ थी मतलब वो ऐसा देखने में लग रहा है कि हाँ वर्क कर रही हैं और इससे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बट तो यार आज तो हमारा सैटरडे था, फिर उसके बाद ट्रेड के लिए मंडे को देखते हैं। तो जितनी भी मैंने 4 चीज़ें आइडेंटिफाई करी थी कि इन चीज़ों से मैं वो गोल अचीव, सारी ही चीज़ों में मैंने थोड़ा थोड़ा वर्क कंप्लीट किया है। तो लाइक करना मत भूला करो यार, लाइक कर दिया करो। हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, जय सिया राम।